वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम लेकर आए हैं आहार, विहार और आचार। यह आचार का मतलब है सदाचार से संबंधित है। हमारे जीवन में इष्ट मंगल के पथ पर अपने को ले जाने के लिए जो पवित्रता, शुद्धता, सदाचार की जरूरत होती है, वो इसी 3 मापदंड के अंतर्गत होते हुए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब हमारे आहार में शुद्धि, विहार में नीति, नियम एवं मात्रा के आधार पर इस विहार को शुद्धता बनाई जाती है, और जो आचरण है, जो हमारा आचरण है, उस आचरण की पवित्रता से हमारी चरित्र में पवित्रता लाई जाती है। मूल बात इसमें चाहे आहार, विहार और आचरण, जो आचार हैं, आचार का मतलब जो सदाचार हैं, सत का मतलब यश धातु से है, जिसमें बचना और बढ़ना निहित होती हैं, बीइंग एंड बिकमिंग। इसमें मूल बात क्या है? हमारी आहार शुद्धि से तात्पर्य यही है कि हमारी मन की मलिनता हमारी आहार के ऊपर निर्भर करती है। आहार की शुद्धता हमारी मन की पवित्रता के ऊपर निर्भर करती है। अर्थात आहार और मन से बहुत अच्छा संपर्क या संबंध है। हमारी ये जो मन है, मन की निर्मलता ही ये जीवन साधना होती है। और मन की ये शुद्धता कहे चाहे मन की निर्मलता कहे, जब मन निर्मल हो जाता है तब उस मन एक दर्पण की भांति, उस मन से ही हम अपने अंदर की कमियां को देख पाते हैं। तो यहाँ पर आहार की जो बात है, आहार के साथ साथ एक हमारे जिहान में एक बात आती है, शाकाहारी, मांसाहारी। तो इस आहार कई प्रकार के होते हैं। एक है हमारी इस भौतिक शरीर को ठीक रखने के लिए एक एनर्जी की आवश्यकता होती है, जो आहार के माध्यम से प्राप्त होता है। लेकिन ये जो आहार है, आहार का माध्यम भी 2 तरह से होते हैं। एक शाकाहारी भोजन के माध्यम से और एक मांसाहारी भोजन के माध्यम से। देखा ये गया हमारी शारीरिक क्षुधा को मिटाने के लिए जब हम शाकाहारी का प्रयोग करते हैं, इसमें हमारी मन की शुद्धता, मन की पवित्रता, मन की निर्मलता बढ़ती है। और जब मन की पवित्रता बढ़ती है, तभी हमारी आंख भी निर्मल हो जाती हैं, हमारी विचार भी निर्मल हो जाती हैं, हमारे सोच भी निर्मल हो जाते हैं, हमारे कर्म भी निर्मल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर शराब पी लेते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, मन
में अपवित्रता आ जाती है और जिससे हम निम्नगामी हो जाते हैं। तो ये आहार के माध्यम से सीधा सीधा प्रभाव हमारे मन के ऊपर पड़ते हैं और जिससे निर्भर होती है हमारी मन की पवित्रता, हमारी मन की अपवित्रता इसके ऊपर निर्भर करती है। इसीलिए शुद्ध आहार, पवित्र आहार, शाकाहारी आहार ये हमारी आध्यात्मिक जीवन के लिए अर्थात उच्चेतन, चैतन्य, आनंद जीवन के लिए ये बहुत ही लाभप्रद होते हैं। जैसा होता है अन्न वैसा होता है मन, जैसा होता है अन्न वैसा होता है मन। अर्थात इस मन की जो शुद्धता है हमारी आहार की शुद्धता के ऊपर निर्भर करती है। यदि हम मांसाहारी भोजन को करें, जिस स्वभाव के पशु को, जिस स्वभाव के जंतु को हम अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं, उनकी जो स्वभाव है वो स्वभाव भी हमारे अंदर प्रवेश करती है, जिससे हमारी मन के ऊपर, हमारी बुद्धि के ऊपर, हमारे विचार के ऊपर एक हिंसक भाव का उत्पन्न होता है, एक हिंसक भाव उदय होते हैं, जो हमारी जीवन चलने की जो गति है उस गति में अवरोध उत्पन्न करते हैं। बिहार शैली में जिस बिहार की बात है, इस बिहार में हमें प्रत्येक दिन कहाँ किसके साथ संग करना चाहिए, किनके साथ हमें चलना चाहिए, किनके साथ उठना चाहिए, किनके साथ बैठना चाहिए, कितने बजे हमें जगना है, कितने बजे हमें सोना है। तो ये आहार के बाद जो हमारा दिनचर्या है, कार्य का संगति है, ये सारे चीज इस बिहार के अंतर्गत आते हैं। हमारे दैनंदिन जीवन में जो समय है वो समय को किस तरह से हम बांट करके अपने जीवन में उस समय का सदुपयोग करते हैं, और ये जितना हम अपने उस समय का अपने मित्रों के साथ, अच्छे विचार के व्यक्तियों के साथ समय को देकर जब हम अपने जीवन की उस बहुमूल्य समय को बिताते हैं, इस आधार पर भी हमारी मनदशा में भी परिवर्तन आती है। जैसा हमारी संगत होती है और वो संगत के प्रभाव से हमारे मन की निर्मलता और मन की अपवित्रता भी निर्मल करती है। कुसंगति में जब हम पढ़ते हैं तो कुसंगति के कारण हमारे जो मन है वो मन अपवित्र हो जाते हैं, मन में मल आ जाती हैं, जिससे हमारी निर्मलता की कमी आती है, जिससे हमारी विचार, बुद्धि और अज्ञता ये बढ़ जाती हैं और हम अंधकार की ओर चले जाते हैं और अज्ञान के वशीभूत होकर के हमारी जीवन को इस तरह से संचालित करते हैं कि हमारी जीवन एक अंधकार की ओर चलती है, जहां जा कर के दुख कष्ट के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद जो हमारी सदाचार हैं, हमारी सदाचार को जब हम देखते हैं, हमारी आचरण के माध्यम से ये जो आचरण है, 3 तरह से हमारी इस आचरण को हम समझ सकते हैं। एक है हमारी दैहिक पवित्रता, एक है हमारी मानसिक पवित्रता और एक है हमारी आध्यात्मिक पवित्रता। दैहिक पवित्रता कैसे आती है? हमारी शरीर के जो कपड़े हैं, हमारी शरीर की कपड़े की शुद्धता, हमारे शरीर की कपड़े की जो पवित्रता है उसके ऊपर निर्भर करती हैं। किस तरह से परिधान को हमें पहनना चाहिए, किस तरीके से परिधान को हमें नहीं पहनना चाहिए, और उसके बाद हमारे किस तरीके से भावनाओं में, किस विचारों में हमें विचारण करना है। हमारी जो मानसिक स्तर है, हमारी मनोदशा है, वो हमारी भाव के ऊपर निर्भर करते हैं, और जो भाव हमको प्राप्त होता है वो प्राकृतिक के इम्पल्स हमारे इंद्रिय जो रिसीव करते हैं
उसी के माध्यम से हमारे अंदर, हमारे मस्तिष्क पटल पर एक भाव का उत्पन्न होता है, जिससे हमारी मनोदशा निर्धारित होती है। तो हमारी मनोदशा को स्थिर करने के लिए, ठीक करने के लिए हमें बुद्धि और विचार को भी ध्यान रखना होगा। और उसके बाद आते हैं हमारी आध्यात्मिक शुद्धता। आध्यात्मिक शुद्धता का मतलब हमारे अंदर ऐसा शुद्धता हो जो सत्य से हम विचलित ना हो, सत्य का अनुसरण करे, सत्य के कहे हुए बात को पालन करते हुए चले। सत्य ही हमारे जीवन का सब कुछ हो, सत्य हमारा पथ हो, सत्य हमारा जीवन हो, सत्य हमारा सब कुछ हो। जब ऐसा ही सत्य हमारा सब कुछ होता है, ऐसी एकाग्रता, एकनिष्ठता, इससे हमारी भक्ति और इससे हमारी प्रेम, श्रद्धा सब कुछ वर्धनशीला होती है, जिससे ये एक अनुरुक्ति, तीव्रता और क्रमागति से धीरे धीरे हम उस सत्य के प्रति हमारा अनुराग दैनंदिन बढ़ती जाती हैं, और जिससे हमारा आध्यात्मिक सदाचार बरकरार रहता है। इसी प्रकार से हम अपने मन को निर्मल करने में हम सहयोग कर सकते हैं। मन की निर्मलता, मन की शुद्धता, मन की पवित्रता के ऊपर निर्भर करते हैं हमारे आध्यात्मिक जीवन, हमारे धार्मिक जीवन, और इसी जीवन पर भी हमारी जीवन की जो आनंद है और परम पिता का जो उपभोग है, इसी के माध्यम से ही हम कर पाते हैं।